जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 52 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 52। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से हुआ था शुरू हुआ? तो कौन से जहाज से नौसेना विद्रोह शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था HMIS तलवार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था? तो मंजरी सेना और बानर सेना का गठन किया गया था सौविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? तो किसने राजी किया था? तो ये राजी किए थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी संगठन की स्थापना की गई थी? उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष किया? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में MN रॉय ने किया था। किसने किया था? MN रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? तो किसने कहा था खिलाफत आंदोलन में, बताइए? तो उसने कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा था? 1920 में किस संस्था ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा रखा था? तो कौन सी संस्था थी? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके क्या रखा? स्वराज्य सभा रखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है? वो है रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 11, है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो कौन से संस्कार से? शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से क्या माना जाता है? दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है। ठीक है, वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो कौन से स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा, बताइए? तो ये सिद्ध होती है कालीबंगा में खोजी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? निम्बकाचार्य को किस एक का श्रेय दिया जाता है, बताइए? ये दिया जाता है द्वैतावाद का। द्वैतवाद का। किसका? द्वैतवाद का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किसमें मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो कौन से अंग में है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में आता है और कितने से कितने तक इसका अनुच्छेद है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो कौन से सदन की होती है, बताइए? ये होता है राज्यसभा की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है संसद में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? क्या प्राधिकृत है? किसी विधेयक को धन विधेयक में कौन प्राधिकृत प्रमाणित कर सकता है, बताइए? ये प्रमाणित कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा द्वारा चुना जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक HDI जो है वो किस अर्थशास्त्री की देन है बताइए? तो वो देन है महबूब अल हक की। किसकी? महबूब अल हक। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? कौन सा कर जो है वो केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन सा कर है? आयकर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? मूल्य वर्धित कर जिसे वैट बोलते हैं वो किस राज्य में लागू हुआ बताइए? भारत में वो लागू हुआ था हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में पूछ रहा है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो उसका नाम है पम्पास। पता ही होगा दक्षिण अमेरिका में पम्पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वग्राही के रूप में किसे जाना जाता है? यानी सर्वग्राही के रूप में किस मिट्टी को जाना जाता है ये पूछा जा रहा है, ना कि ब्लड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है लाल मिट्टी को। तो लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंग द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कौन सा स्थान है? कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेट साल्ट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, नांगल बांध सतलज नदी सही है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी सही है, नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी ये गलत है। तो नागा अर्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी। कहाँ पे? कृष्णा नदी। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 30, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? शैतान का गोल्फ कोर्स, याद रखिएगा, गोल्फ कोर्स। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी कहाँ पे स्थित है बताइए? तो ये स्थित है USA यानी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक बार मैं और क्लियर कर दूं आपको, अभी आपके मन में एक और डाउट चलता होगा, USA और अमेरिका। मैं अभी बोल दिया कि USA यानी अमेरिका, इसका मतलब समझ रहे हैं? USA अलग है और पर्सनल जो अमेरिका है वो अलग है। USA के अंदर में अमेरिका पड़ता है, ना कि USA जो पूरा है वो अमेरिका ही है। USA के अंदर में अमेरिका पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अगर आप लोग का डाउट क्लियर नहीं हुआ USA और अमेरिका के बारे में तो आप बताइएगा, मैं एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र चयन करें। आजाद दस्ता, मैं पिछली वीडियो में बताया है कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। आज़ाद हिंद फौज अलग है और आज़ाद दस्ता अलग है। तो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? इसका गठन किया था, पिछली जो सेट नंबर 51 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यही है, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। तो आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। ठीक है, चयन कर लेते हैं हम लोग। तो इसका जो गठन हुआ था वो नेपाल में हुआ था और इसका कार्य क्षेत्र था संपूर्ण भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक, यही तो गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश सही है, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल सही है, सूर्य मंदिर उड़ीसा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एस्थेनोस्फेयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शयान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यनीय विकृतिशील क्षेत्र है। क्या है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोटियम 89। स्ट्रोटियम 89 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, तो आप इसे जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनना है, तो विटामिन सी के विषय में पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। यह प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है, सही है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ये गलत है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर मापन उच्च ताप के मापन के लिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, अगर वह ये पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे में 1000 आ जाएगा, यानी 1/1000 मिलीमीटर। कभी ऐसा भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य क्या, यदि मनुष्य, पढ़ लेते हैं फिर पता चल जाएगा। यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो जाए, अगर वो एक पैर पर खड़ा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा भार जो है पृथ्वी पर लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल अगर कम कर देते हैं तो भार खुद ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर कभी आप दलदल में कहीं फंस जाते हैं तो आप लेट जाइए। ऐसा होगा, इससे ये हो जाएगा कि अगर आप लेट जाते हैं तो आप ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर कीजिएगा तो आपका भार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब मनुष्य एक पैर पे खड़ा हो जाएगा तो भार जो है ज़्यादा लगेगा पृथ्वी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो क्या ये है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियाएं नियंत्रित होती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, लेकिन परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित होता है, उसे अनियंत्रित होता है। ठीक है, बस यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, ये सिंपली पूछा जा रहा है। इसका नियम किसने दिया था? ये दिया था आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 40, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, वो किससे ठीक किया जाता है? तो ये ठीक किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। और हाइपोमाइट्रोपिया जिसे बोलते हैं वो किससे ठीक किया जाता है? वो उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अचानक अगर बैरोमीटर का पाठ्यक्रम गिरने लगे अचानक तो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है आंधी एवं तूफान का आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर क्या करता है बताइए? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कितनी बार बता चुका हूँ। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये डायनेमो बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? ये आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, तो कैसी होती है ब्रोमीन सामान्य ताप पर? तो ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 44, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है, कौन सा भाग है भाई? तो ये भाग है उत्सर्जन के लिए, वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा जैव रूपांतरण है जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है बताइए? तो ये है एटीपी से एडीपी में बदलना। क्वेश्चन नंबर 47, पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं, तो कौन कौन से संघटक हैं बताइए? जैव एवं अजैव। क्वेश्चन नंबर 48, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो हल्का ऊपर उठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है क्या? तो एक्सरे प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगती है कम वोल्टेज में। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,52,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास। तो सूर्य का जो व्यास है, यानी सूर्य का बात कर रहा हूँ, सूर्य का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, हमारे पृथ्वी से कितना? 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है 2 अरबवां भाग। पृथ्वी को जो है कितना सूर्य का ताप मिलता है? 2 अरबवां भाग, सोच सकते हैं। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड। ऐसे आप बोल सकते हैं 496 सेकेंड भी। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ऑप्शन में 500 सेकेंड दिया रहता है, तो उसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर 496 सेकेंड नहीं दिया है तो 500 सेकेंड भी आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह के उदाहरण है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? शुक्र है। पृथ्वी स्थित है किसके किसके मध्य में? मंगल एवं शुक्र के मध्य में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह है शुक्र एवं अरुण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह है शुक्र एवं अरुण। वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध तथा शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। अब आ जाइए, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बीच में जब ग्रह की बात हो गई तो वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 2 ही ऑप्शन दूंगा, आप बता दीजिएगा कमेंट में। पहला ऑप्शन है शनि और दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति। इस दोनों में से आप किसको टिक करते हैं बताइएगा, और ये जरूर लिखिएगा कि कितने कितने ग्रह हैं। ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं कि आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है बुध। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है? तो बुध ग्रह की विशेषता जो है उसकी चुंबकीय गुण का होना है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह घनत्व तो आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? तो शुक्र का जो घनत्व है आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। ग्रह एवं घनत्व जो भी आकार और घनत्व दोनों है पृथ्वी के लगभग लगभग समान है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किसका है? मंगल का है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं अरुण को। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? जहान गाले ने। किसने? जहान गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? तो कौन से ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है बताइए? तो ये है वरुण ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और अभी मैंने बताया कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन के कारण, और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ध्यान रखिएगा। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक भाई है जो बार बार बोल रहे हैं कि घटना चक्र के बुक के बारे में बताइए, तो मैं बहुत जल्दी ही उसका वीडियो लाने वाला हूँ। घटना चक्र का कौन सा बुक आपको लेना चाहिए, उसके बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो जो भी मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है कमेंट में वो आप जवाब जरूर दीजिएगा। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं। आप लोग को पता ही होगा सारा रूल्स। नहीं पता है तो नीचे एक वीडियो होगी हमारे होम पेज पे, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको शो हो जाएगी। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसमें प्राइज़ भी मिलने वाली है लाइव में, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं। जय हिंद।